भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाला एक श्रेष्ठ पुराण विष्णु पुराण सतोगुण से युक्त है। बहुत छोटा सा पुराण है, 126 कुल अध्यायों में इसका पूर्ण वर्णन किया जाता है। जो पुराणों का लक्षण होता है, सर्ग विसर्ग वंश मनवंतरादि चरित्र ईशानुकथा इत्यादि 5 लक्षणों से युक्त समस्त पुराणों का जो वर्णन सामान्य रूप से हम आप दर्शन करते हैं, उन्हीं सामान्य लक्षणों से युक्त इस विष्णु पुराण के 5 लक्षणों के प्रसंगों को हम आप सब दर्शन करेंगे। क्रमशः उन्हीं लक्षणों के आधार पर वक्ताओं और श्रोताओं का संवाद होगा। पराशर मुनि के द्वारा प्रणीत रचित एक श्रेष्ठ पुराण, पुराण संहिता है, पुराण रत्न है, जो एक छोटे से रूप में रह करके भगवान नारायण की उस कल्याणमयी भक्ति को हमारे जीवन में प्रदान करने वाला। अनेक प्रकार के फल हैं जो सामान्य रूप से पुराणों में हम दर्शन करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुर्विध स्थिति को जो श्रवण करने मात्र से ही हमारे जीवन में प्रदान कर दे, उस कथा चरित्र के प्रसंग को हम इस पुराण के रूप में दर्शन करेंगे। लेकिन जैसा शास्त्रों में कहा जाता, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य, आपको हर बार कथा में बताते हैं। स्वाध्याय करते समय और प्रवचन सुनते समय प्रमाद नहीं करना। प्रमाद माने सोना नहीं। वैसे तो शास्त्रों में कहा जाता प्रमाद ही मृत्यु है व्यक्ति के जीवन की, असावधानी। तो बताया यहां प्रवचन तो करना नहीं है 7 दिन, यहां तो स्वाध्याय करना है। और दोनों की शर्त एक है, चाहे आप कथा सुन रहे हो चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, दोनों ही जगह शर्त एक ही लगती है कि सावधानतया शृणु। स्वाध्याय करते समय भी सावधानी और कथा सुनते समय भी सावधानी रखिएगा। माने निद्रा से बचिएगा, आसपास की बातचीत से बचिएगा, खासकर इस कथा में। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नए हैं इस कथा के, तो आप लोग ज्यादा बातचीत करोगे तो विषयांतर हो जाएगा, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, फिर कथा में भटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, तभी कथा का आनंद जीवन में आएगा। इस ग्रंथ के परम पावन प्रसंग में सूत और शौनक ऋषि का संवाद प्रारंभ है। जो परंपरा के अनुसार नैमिषारण्य नाम के पावन क्षेत्र में समस्त पुराणों का स्वाध्याय, प्रवचन, सत्संग कह लीजिए, सारे पुराण सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को उसी नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में शौनकादिक ऋषियों की जिज्ञासा करने पर श्रवण कराया। जो भागवत में हम प्रसंग सुनते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषि है शौनकादय। शौनक आदि ऋषियों का 1000 वर्ष के यज्ञ करने का संकल्प उपस्थित हुआ था। अब वो 1000 वर्ष पूरे हुए कि नहीं हुए ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने 1000 वर्ष के यज्ञ करने का संकल्प किया था। उसी समय सूत जी महाराज पहुंचे थे। तो क्रमशः सूत जी महाराज से जिज्ञासा करके एक एक पुराण की कथा वो सुनते हैं। पहले श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, भागवत की कथा सुनकर के इतना आनंद हुआ। भागवत की कथा के अंतर्गत 18 पुराणों का जब संक्षेप रूप में उल्लेख किया, उस समय शौनकादिक ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई कि 7 ही दिन कथा सुना के सूत जी चले जाएंगे, हमारा तो 1000 वर्ष तक यज्ञ चलेगा, तो कुछ न कुछ सुनते ही रहे। या तो भागवत कथा बार बार रिपीट करते रहें, या राम कथा बार बार सुनते रहें, पर कुछ नया सुनने की जिज्ञासा हुई तो कहा महाराज 18 पुराणों का आप हमें क्रमशः वर्णन करें, आप हमें सारे पुराणों की कथा सुना दीजिए प्रभु।
हमारा ये यज्ञ भी चलता रहेगा और सत्संग भी चलता रहेगा। एक तरफ पूर्ण कार्य और एक तरफ सत्कार्य, दोनों कार्यों में देखिए बहुत अंतर है। प्रातःकाल जो हम लोग हवन इत्यादि करते हैं ना, ये पूर्ण कार्य है। हमारे जीवन में खूब पुण्य का बैलेंस बढ़ाने के लिए रोज हवन करिए, यज्ञ मंडप की हो सके तो 108 परिक्रमाएं रोज करिए, बहुत सारा पूर्ण बैलेंस में आ जाएगा, खूब इकट्ठा कर लेंगे। और सत्कर्म इकट्ठा करेंगे शाम को यहां पर बैठ करके, दोनों जगह जैसे नदी के दो पार्ट होते ना, एक किनारे कथा चल रही है और एक किनारे यज्ञ हो रहा है। तो सुबह शाम पूर्ण कर्म और सत्कर्मों की परंपरा को अपने जीवन में एकत्र करिए। वही सूत और शौनकादिक ऋषियों की परंपरा है। नित्य प्रति अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के शौनकादिक ऋषि हवन इत्यादि के कार्यों से निवृत्त होकर शाम के समय सूत जी महाराज की कृपा सानिध्य में बैठ करके कथा प्रसंग को श्रवण करने की जिज्ञासा रखते हैं। ऐसी ही जिज्ञासा का ये प्रसंग नैमिषारण्य में पुनः सूत और शौनक संवाद के रूप में उपस्थित हुआ। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से इस परम पावनी गाथा को विष्णु पुराण के रूप में दर्शन कराया। आइए प्रवेश करते हैं। पराशरम मुनिवरम कृतपौर्वार्णिकम क्रियम मैत्रेय परिपवृक्ष प्रणिपत्वाभिवाद्यतम। कहा महात्माओं, एक समय की बात है, मैत्रेय नाम के ऋषि श्रेष्ठ विद्या संपन्न है, मैत्रेयमासीन मगाध बोधम, जिनका विशेषण दिया जाता है कि अपार ज्ञान जिनके हृदय में समाहित है, ऐसे मैत्रेय ऋषि अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के पराशर ऋषि को प्रणाम करके अपने हृदय की जिज्ञासा को उनके चरणों में प्रकट करते हैं। सूत शौनक संवाद के अंतर्गत ये मैत्रेय और पराशर ऋषि के संवाद के रूप में मुख्य रूप से इस कथा के प्रसंगों को हम आप सब सुनेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में शुकदेव और परीक्षित का संवाद प्रमुख है, जैसे मानस में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद प्रमुख रूप से विस्तृत वर्णन होता है, ऐसे ही इस विष्णु पुराण के प्रसंग में हम पराशर और मैत्रेय ऋषि के बीच का ये अद्भुत संवाद यहां पर श्रवण करेंगे। मैत्रेय ऋषि ने प्रणाम किया, पराशर जी को कहा, प्रभु आपकी कृपा से ही मैंने संपूर्ण वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन ज्ञान आपके द्वारा प्राप्त किया है महाराज। भविष्य में कोई ऐसा कह नहीं सकता कि पराशर का शिष्य मैत्रेय किसी प्रकार की विद्या में अधूरा रह गया है। प्रभु आपकी कृपा से एक श्रेष्ठ ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया है, उसी ज्ञान के स्वरूप को हृदय में धारण करके मैं भी आपके मुखार बिंद से कुछ और नए प्रसंग को श्रवण करने की इच्छा रखता हूं महाराज। मेरे मन में ये जिज्ञासा है, आप सर्वज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, शास्त्रविद हैं, ज्ञान के स्वरूप को धारण करने वाले हैं प्रभु, इसलिए मेरे हृदय की उस जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। पूछा, पराशर जी ने उसकी भावना को देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, पूछो मैत्रेय क्या श्रवण करना चाहते हो मुझसे, क्या जानने की इच्छा है। प्रभु मेरे मन में ये प्रसंग है, सोहमिक्षामि धर्मज्ञ श्रोतुम तत्तो यथा जगत् बभूव भूयस्य यथा वाह महाभाग भविष्यति। प्रभु मैं इस जगत की सृष्टि के बारे में कुछ जिज्ञासा रखता हूं। जो पुराण का पहला लक्षण होता सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, सर्ग माने उत्पत्ति, सर्ग माने सृजन। इस सृष्टि के सृजन विषयक जो प्रश्न है, मेरी वही जिज्ञासा आपके चरणों में है। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। जगत उत्पन्न होने के पहले
कहां लीन था, कहां समाहित था, कहां था प्रभु। और सृष्टि के प्रलय के बाद इस जगत की स्थिति कहां पर जाकर के लीन होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, उपादान कारण के विषय में मेरे मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें महाराज। मुझे बताइए, पृथ्वी, जल, पर्वत, वृक्ष, जीव जंतु, पशु पक्षी कहां से उत्पन्न होते हैं प्रभु? कौन इनकी उत्पत्ति का एक कारण है? 4 प्रकार के आश्रमों की स्थिति वर्णन करिए। चातुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य आदि, जो इन 4 आश्रमों की व्यवस्था है वो कैसे निरूपण की जाती है प्रभु? धर्म की क्या परिस्थिति है, युगों की क्या परिकल्पना है? मेरे मन में इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं। आपके चित्त को आज मैंने प्रसन्नता रूप में देखा है, आपका चित्त बहुत प्रसन्न है प्रभु, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछने की, जिज्ञासा करने का साहस कर रहा हूं महाराज। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, गुरु कृपा से संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती प्रभु। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दें कि मेरे भी जीवन की जिज्ञासाएं, जगत उत्पत्ति विषयक जो प्रश्न हैं, सृष्टि विषयक प्रश्नों का समाधान हो जाए महाराज। आपकी कृपा के उस प्रसाद को अपने जीवन में मैं प्राप्त करना चाहता हूं। सुनकर के प्रसन्न हुए पराशर ऋषि। साधु पृष्ठम मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारित, तुमने धर्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानते हुए इस सनातन धर्म के पुरातन प्रसंग को मेरे जीवन में पुनः स्मरण कराया है, जिस प्रसंग को मैं तुमसे विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। विश्वामित्रपयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा सुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेया भून मातुलः। कहा, पूर्व काल की कथा जहां हम आप लोग सुनते हैं, अनेक प्रसंगों में विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के बीच में शत्रुता का संवाद उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। साधारण सी कथा थी। विश्वामित्र जी राजा थे, एक दिन मृगा करने के लिए पूरी सेना को लेकर के वन में गए, रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को देखकर बहुत स्वागत सम्मान किया, पूरी सेना का इतना स्वागत सत्कार, आतिथ्य सत्कार किया। उनके वैभव, रिद्धि सिद्धि को देखकर विश्वामित्र आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी बड़ी सेना स्वागत वशिष्ठ ने किया है। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा होने पर भी इतना स्वागत सत्कार नहीं कर सकता था। वशिष्ठ से पूछ लिया, महाराज ऐसी कौन सी सिद्धि आपने प्राप्त की है जिसके बल पर आपने इतनी बड़ी सेना का स्वागत सत्कार कर दिया? वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, परमार्थ के मार्ग का अनुगमन करने वाले। कहा, महाराज कोई सिद्धियां नहीं है, प्रभु की कृपा स्वरूप में कामधेनु गाय का ये वैभव है। मेरे पास कामधेनु गाय है, उस कामधेनु गाय के वैभव से ये सब कुछ सक्षम, सरल हो जाता है महाराज। जो चाहता हूं मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। विश्वामित्र ने उस गाय को देखना चाहा, उनकी वह विशेषता बताई, दिखाया गाय। विश्वामित्र ने इच्छा की ये गाय मुझे मिल जाए। ये महात्मा क्या करेगा, गाय मैं ले लूंगा तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। निवेदन किया कि महाराज ये गाय मुझे दे दीजिए और इसके बदले में आप 1000 गाय ले लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु 1000 क्या 10 लाख गाय भी दोगे तो ये गाय मैं नहीं दे सकता आपको। ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, मेरे लिए यज्ञ की समिधाएं इत्यादि प्रदान करने वाली ये पूर्ण गाय है, मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र क्षत्रिय क्रोध में आ गए, बलपूर्वक उस गाय को छीनना चाहा। गाय को जबरदस्ती लेकर के जाने लगे, गाय रोने लगी। कामधेनु ने रो करके कहा वशिष्ठ जी से, महाराज मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर दिया जो आप मेरा परित्याग कर रहे हो?
वशिष्ठ ने कहा मैं तेरा परित्याग नहीं कर रहा, पर यह बलपूर्वक छीन करके ले जा रहा। सामर्थ्य तो मुझ में भी है, लेकिन ऋषि हैं। ऋषि परंपरा के अनुसार जहां तक सामर्थ्य हो हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं हिंसा नहीं कर सकता। सामर्थ्य होने के बाद भी मैं इसका प्रतिकार नहीं कर सकता, ये जबरदस्ती तुझे छीन करके ले जा रहा। गाय ने कहा महामुनि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूं। वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी। उस कामधेनु गाय के सारे शरीर से अनेक सैनिकों का प्रागट्य हुआ, विश्वामित्र की सारी सेना को पराजित कर दिया, हार करके चले आए। बस वहीं से उनकी द्वेष की स्थिति प्रारंभ हो गई। बार बार किसी न किसी बहाने से बदला लेते हैं दूसरे से। विश्वामित्र खासकर, वशिष्ठ तो सरल ऋषि हैं। जब तक ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त नहीं कर ली तब तक विश्वामित्र के मन में कहीं ना कहीं द्वेष का भाव उत्पन्न होता रहा। पराशर ने कहा कि उसी विश्वामित्र के कोप के कारण मेरे पिता भी उसके कोप का जब भाजन बने तो मैंने क्रोध में आकर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। विश्वामित्र के द्वारा उत्पन्न किए गए राक्षसों के द्वारा मेरे पिता का वध हुआ। पराशर ऋषि क्रोध में आकर राक्षसों का वध करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। भीषण यज्ञ किया, सारे असुर राक्षस उसी यज्ञ में अग्नि में जाकर आहूत होने लगे। उस समय ब्रह्मा के पुत्र पराशर के पितामह महाराज वशिष्ठ ने आकर के पराशर जी को समझाया कि यज्ञ क्यों करते हो पुत्र, ये तो हर व्यक्ति के जीवन के क्रिया उसके द्वारा करे हुए कर्म का फल है, जिसका परिणाम हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। तेरे पिता की मृत्यु हुई, वो उनके किसी कर्म का फल होगा, लेकिन इस प्रकार का क्रोध करने से तुम्हारे जीवन के किसी भी उद्देश्य की तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शास्त्र कहता है संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवै यशस्तपश्चैव क्रोधो नाशकरः परम। हमारे जीवन में यज्ञ करके, तपस्या करके, भक्ति करके, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों को करके जो पूर्ण कर्म संचित किए जाते हैं, जो यश प्राप्त किया जाता है, जो तपस्या का फल प्राप्त किया जाता है, क्रोध उत्पन्न होने से हमारा वो सारा तप और यश का प्रभाव समाप्त होने लगता है, सब कुछ समाप्त होने लगता है। क्रोध की अग्नि में हमारे अर्जित किए हुए सारे पूर्ण कर्म, सत्कर्म सब भस्म होने लगते हैं। फिर जीवन में क्लेश होता है। तो पराशर जी, इस प्रकार का क्रोध करने से आपके जीवन में की हुई सारी तपस्या का फल सब कहीं नष्ट ना हो जाए, इसलिए आप इस यज्ञ को पूर्ण करके अपने जीवन में अत्यंत कष्ट से उत्पन्न किए हुए तपस्या और यश के फल को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध का शमन करने का प्रयास करो। जब तक जीवन में क्रोध जैसे शत्रु का विनाश नहीं होगा तब तक हमारे जीवन के पूर्ण कर्म सुरक्षित नहीं रहने वाले। वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने पर पराशर ऋषि ने इस यज्ञ के कार्य को बंद कर दिया, यज्ञ के कार्य को विश्राम दिया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र पुलस्त नाम के ऋषि भी पहुंचे। उन्होंने पराशर को उसकी क्रिया, उसके यज्ञ को बंद करने के परिणाम में प्रसन्नतापूर्वक वैरे महद यद वाक्या गुरोरिद्याश्रिता क्षमा त्वया तस्मा समस्तानि भवांग शास्त्राणि वेत्स्यति। कहा पराशर जी, आपके चित्त में जो विश्वामित्र और राक्षसों के प्रति वैर भाव उत्पन्न हुआ था,
जिस वैर भाव से तुम्हारा चित्र कुत्सित हो गया था, तुमने यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के कहने पर आपने उस वैर भाव को समाप्त करके सबके प्रति सुहृद भाव रखकर अपना जो यज्ञ पूर्ण किया है, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी श्रेष्ठ भाव परंपरा के अनुसार अब तुम संपूर्ण पुराण संहिता के ज्ञाता होगे, देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले होगे। जगत के अनेक प्रकार के जो शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उन सब का समाधान करके पुराण संहिता के एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में तुम्हारा जीवन धन्य होगा। पराशर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज आपने मुझे यथार्थ ज्ञानी और पुराण संहिताओं के श्रेष्ठ वक्ता होने का जो वरदान दिया है, प्रभु मैं जानता हूं कि वक्ता में कुछ बोलने का तो सामर्थ्य नहीं होता, वक्ता क्या बोल सकता है, लेकिन यदि प्रभु की कृपा जिसके जीवन में हो जाए तो उस प्रभु की कृपा से ही उस वक्ता के हृदय में सरस्वती भी अपने ज्ञान के स्वरूप को लेकर नृत्य करने लगती है। महाराज उसी वाग वैभव को प्राप्त करके समस्त पुराण संहिताओं के उस श्रेष्ठ स्वरूप को मैंने पुलस्त ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त किया। वशिष्ठादि महामुनियों की कृपा मेरे जीवन में निरंतर प्राप्त हुई है। वही वशिष्ठ परंपरा के स्वरूप में जिस कथा प्रसंग को विष्णु पुराण के रूप में हम श्रवण करना चाहते हैं, उस स्वरूप में केवल एक विष्णु ही संपूर्ण जगत के आधारभूत प्रकट किए जाएंगे। वही एक मुख्य चरित्र है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण जगत के आधार के रूप में उत्पन्न होगा। उसी परमात्मा के उस परम पावन स्वरूप को जिज्ञासा के रूप में प्राप्त करने के लिए जो आपने प्रश्न किया था मैत्रेय ऋषि, अब उसी प्रश्न के अनुसार मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्रदान करूंगा। जैसा कि वक्ता की परंपरा होती है, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करेगा, किसी भी ग्रंथ की महिमा का जब वो उद्घोष करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है, प्रणाम करता है। जिस श्रेष्ठ पुराण रत्न के स्वरूप को हम यहां दर्शन करना चाहते हैं, पाराशर ऋषि ने मंगलाचरण की उसी परंपरा में भगवान के उस परम पावन स्वरूप को प्रणाम किया है। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कहा मैत्रेय ऋषि, विकारों से रहित जो ब्रह्मा विष्णु महेश जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की स्थिति को धारण करने वाले हैं, नित्य हैं, जगत की आत्मा के रूप में विराजमान रहने वाले, अपनी कृपा से अपने कार्यों से भक्तों को संसार सागर से पार करने वाले उस सर्व सामर्थ्यवान उस श्रेष्ठ परमात्मा भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा को हम अपने जीवन में प्राप्त करके ही उस श्रेष्ठ ज्ञान को, उस अपने जीवन की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को प्रणाम करता हूं, नरश्रेष्ठ को प्रणाम करता हूं, वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ बोल पाना ही संभव नहीं है। वक्ता तो वाणी जो प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करेगा भगवत कृपा से, वाणी प्राप्त करेगा सरस्वती की कृपा से। उनके बिना एक शब्द भी वाणी के रूप में प्रयुक्त होना बहुत मुश्किल है, वो भी मिलती है प्रभु की कृपा से।
हम मानस में देखते ना, सबसे पहले ही कहा गया वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले वाणी को ही प्रणाम करना है, क्योंकि वाणी के बिना एक शब्द भी बोल पाना, श्रवण कर पाना बहुत कठिन है। तो उस वाणी वाग्देवी की परम पावनी कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए, उसका स्मरण मंगलाचरण करें।